हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का जो एक्सरसाइज नंबर 7 है 7.2 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 जो कि त्रिभुज वाला चैप्टर है, इसका आज हम इस वीडियो में सलूशन देखेंगे कि एक्सरसाइज 7.2 में किस सवाल को कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहला सवाल देखिए क्या कहता है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC। क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या हो दो भुजाएं, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या हो दो भुजाएं आपस में क्या हो समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। चित्र बना लेंगे तभी क्या होगा, हम सॉल्व करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले चलिए चित्र बनाते हैं। देखिए एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज ABC दिया गया है, ये एक क्या है, मान लीजिए एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन में ABC दिया है जिसमें AB बराबर AC है, जिसमें जो ये भुजा है AB, ये भुजा इस भुजा के AC के क्या है बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और क्या कह रहा है आगे कि कोण B और कोण C के जो समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक मतलब किसी कोण को समान दो बराबर भागों में बांटने वाले को हम उस कोण का समद्विभाजक कहते हैं। यानी कोण B का समद्विभाजक मान लीजिए ये है, और कोण C का समद्विभाजक ये है। ये दोनों परस्पर कहाँ पे मिलते हैं, बिंदु O पर। दोनों कहाँ पर मिलते हैं, बिंदु O पर, दोनों आपस में मिलते हैं। A और O को जोड़िए, क्या कीजिए A से O को हम क्या कर दीजिए जोड़िए, कि क्वेश्चन में कह रहा है कि A और O को जोड़िए। फिर दर्शाइए कि OB बराबर OC। फिर हमें क्या बताना है कि OB जो है वो OC के बराबर है। तो देखते हैं हमें इसमें से क्या करना है, सर्वांग समता। इसमें अगर हम क्या कर दें, त्रिभुज OBA को OCA से हम क्या कर दें सर्वांग सम सिद्ध कर दें, तो ये हमें यहाँ से OB बराबर OC मिल जाएगा। सर्वांग समता क्या होती है, ऐसे दो त्रिभुज या ऐसे दो त्रिभुज जिनकी आकृति या माप क्या हो आपस में समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज की सर्वांग समता बोलते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे त्रिभुज OBA में OBA और पहला ये सवाल है OBA और OCA में अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगी, दो भुजाएं हमें आपस में बराबर दी गई हैं। कौन सी, ये AB बराबर AC। क्वेश्चन में हमें दिया गया है AB बराबर AC के, क्या दिया गया है, पहला AB इक्वल टू AC। दूसरा इसमें क्या हमें बराबर दिया गया है, दूसरा इसमें देखेंगे तो ये जो AO भुजा है, भुजा AO जो है ये वाला, ये क्या है, दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। यानी AO बराबर AO, क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है। और तीसरा क्या देखेंगे, अगर इसमें हम ध्यान दें तो हमें जो कोण है ये ABO, ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए जो इसमें कोण C होगा, ये पूरा कोण, ये कोण B के बराबर होगा। कोण C जो है वो कोण B के बराबर होगा। और जो ये रेखा BO है, जो रेखा BO है वो क्या कर रहा है, कोण B को, इस वाले कोण को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित मतलब समान दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसको अगर हम समद्विभाजित कर देंगे तो ये जो मान आएगा, दोनों कोण B और C आपस में बराबर हैं, और दोनों को ये OC और OB क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो जो ये इधर वाला कोण होगा ACO और ABO, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे।
इसको हम लिख लेते हैं कोण ए बी ओ बराबर कोण ए सी ओ। क्यों? क्योंकि क्या है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है और रेखा OB तथा OC क्रमशः कोण B और कोण C को समद्विभाजित करते हैं, को समद्विभाजित करते हैं। OB और OC क्या है, कोण B और C को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी समान दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों में क्या हो गया, हमें तीन चीजें बराबर आपस में मिल गई। इसलिए त्रिभुज ABO या OBA सर्वांगसम हो गया त्रिभुज OCA के, OCA। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में सर्वांगसम हो गए। इसलिए OB बराबर OC, इसलिए OB बराबर OC ये क्यों हो गए, OB बराबर OC कैसे हो गया, तो सर्वांग समता का जो नियम है, त्रिभुजों की सर्वांग समता का जो नियम है वो क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज क्या हो, आपस में सर्वांग सम हो, तो उन दोनों त्रिभुजों की संगत भाग जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। क्या कहता है नियम त्रिभुजों की सर्वांग समता का, कि यदि दो त्रिभुज क्या हो, आपस में बराबर दिए गए हो, तो उन दोनों त्रिभुजों की संगत भाग जो होते हैं, उन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इसके जो ये भाग है, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यही हमें क्या करना था, पहला पॉइंट यही था, सिद्ध करना था। अब दूसरा इसमें देखिए क्या करना है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बता रहा है कि कोण AO कोण A को समद्विभाजित करता है। दूसरा हमें क्या दिखाना है कि जो ये रेखा AO है, ये कोण A को, इस वाले कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यही हमें सिद्ध करना है। तो सिंपली वैसे लिख देंगे, हम पहले ये बात सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज ABO सर्वांगसम किसके है, ACO के। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं। इसलिए AO कोण A को समद्विभाजित करेगा। इसलिए ये हो गया हमारा पहला और ये हो गया हमारा इसका दूसरा सॉल्व। कोई पूछ ले क्यों हो गया, तो भैया यही बता देना सिंपल कि ये दोनों त्रिभुज जब हमने सर्वांगसम पहले सिद्ध कर दिया है, तो इसके जो भी संगत भाग होंगे वो आपस में बराबर ही होंगे। चाहे ये कोण इसके बराबर हो जाए या ये कोण इसके बराबर हो जाए, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 7.2 का। त्रिभुज ABC में AD, त्रिभुज हमारा एक दिया गया है ABC, इसमें क्या है, भुजा AD भुजा BC का लंब द्विभाजक है। भुजा BC, ये वाली B एंड C का क्या है, लंब। यानी ये जो AD है भैया, ये क्या है, BC पे क्या है, एक तो लंबवत है और दूसरा क्या कर रहा है, इस BC भुजा को द्विभाजक
यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है। यानी ये जो इधर के BD बराबर DC, यानी भुजा BD बराबर DC, क्योंकि ये जो AD है इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें बताना क्या है कि ABC, त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही क्या है हमें इसमें बताना है, जिसमें AB बराबर AC, जिसमें क्या है AB बराबर AC, यानी हमें यही बता देना है कि ये त्रिभुज जो है वो हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं, वैसे अगर देखिए इसमें हमें क्या क्या चीज बराबर दिया गया, पहले ये देख लेते हैं। AD भुजा BC का लंब द्विभाजक है। एक तो ये अगर देखें कोण त्रिभुज देखें ABD, यानी ये वाला त्रिभुज AB और D, ये वाला त्रिभुज अगर हम देखेंगे, और ADC, तो ये क्या है, दो त्रिभुज दिख रहे हैं अलग अलग। अगर इस त्रिभुज में देखें और इस त्रिभुज में, तो कोण ADC इधर वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो ये AD है वो इस पर क्या है, लंबवत है, ये कोण बराबर हो गया। दूसरी चीज अगर इसमें देखेंगे तो जो ये बीच वाली भुजा है AD, ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है। ये जो भुजा AD है ये क्या है, दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। और तीसरी चीज क्या देखेंगे, तीसरी चीज ये BD बराबर DC, पहला क्या है, एक कोण बराबर है, एक दूसरी भुजा कॉमन है, और तीसरा BD बराबर DC। बस यही हमें लिख के डायरेक्ट क्या लिख देना है कि त्रिभुज ADB बराबर सर्वांगसम ADC, इसलिए AB बराबर AC। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या क्या दिया है इसको हम लिख लेते हैं। दिया है क्या, BD बराबर DC, क्या दिया है, अगर दिया है त्रिभुज ADB और ADC में, और ADC में BD बराबर DC, क्या है, BD बराबर DC, ये भुजा, इस भुजा के हमें क्या है, बराबर दी गई। दूसरी चीज देखेंगे, कोण ADB बराबर कोण ADC, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि भुजा AD लंबवत किस पे है, BC पे। भुजा जो AD हो किस पे लंबवत है, BC पे। और तीसरी चीज देखेंगे क्या, AD बराबर AD बराबर AD, ये क्या है, कॉमन है, ये क्या है हमारा, दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, इसलिए त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज ADC, इसलिए क्या है, त्रिभुज ADB सर्वांगसम ADC के। क्यों? क्योंकि इसमें एक BD बराबर DC दिया है, कोण ADB बराबर कोण ADC दिया है, और AD बराबर AD, ये तीनों चीजें इसमें क्या है, हमें बराबर दिख रही हैं, इसलिए ये त्रिभुज क्या होगी, सर्वांगसम हो गए दोनों त्रिभुज। कौन सी सर्वांग समता है, तो ये देख लेते हैं। पहले क्या है, एक भुजा बराबर है, फिर दूसरा क्या है, एक कोण बराबर है, फिर तीसरा क्या है, भुजा बराबर है। यानी इसमें जो सर्वांग समता है वो SAS सर्वांग समता है, SAS सर्वांग समता, यानी साइड एंगल, साइड भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। और हमें क्या बताना है, जिसमें AB बराबर AC, तो जब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में जब बराबर हो गए, सर्वांगसम हो गए, बराबर नहीं, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में सर्वांगसम हो गए, तो सर्वांग समता का जो नियम है वो हमारा क्या कहता है, ये दो त्रिभुज क्या हो, आपस में सर्वांगसम हो, तो उनके जो संगत भाग होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, इसलिए AB बराबर AC। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। अतः अगर अब देखेंगे
हमें सिद्ध क्या करना था कि त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब हमने ये दोनों भुजाओं को क्या कर लिया, बराबर सिद्ध कर लिया, तो त्रिभुज, अतः त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसके क्या हो, दो भुजाएं आपस में बराबर हो तथा दोनों भुजाओं के संगत कोण आपस में बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो हमारा त्रिभुज है, ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, ये जो हमारा त्रिभुज है भैया, ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी इसकी दो भुजा क्या है, आपस में बराबर दी गई है, जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB क्रमशः शीर्षलंब, जिसमें क्या है, ये जो भुजा AB है वो इसके AC के क्या है, बराबर है। और इन भुजाओं पर क्या है, शीर्षलंब BE, शीर्षलंब BE, AC पर जो शीर्षलंब है वो क्या है, इस पे जो शीर्षलंब है वो क्या है, ये B से लेकर E तक, ये BE जो शीर्षलंब है वो किस पे है, AE पे, और CF और AB पे, और AB पे क्या है, CF, और AB पे जो शीर्षलंब है वो क्या है, CF। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। हमें बताना क्या है कि ये दोनों जो शीर्षलंब है, ये और ये क्या है, आपस में बराबर, यही हमें इसमें दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए त्रिभुज, अगर हम इसमें देखेंगे, समझ लीजिए, वैसे इसमें हमें क्या दिखाना है, इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या बराबर दिया है क्वेश्चन में और क्या क्या नहीं दिया है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, हमें दिखाना क्या है कि ये जो रेखा है CF, ये इसके बराबर है, ये रेखा इसके बराबर, इसलिए हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज ये है, ये हम दोनों त्रिभुज लेंगे और इसी दोनों को हम क्या करेंगे, सर्वांग दिखाएंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे त्रिभुज AEB में या ABE और ABE और ACF और त्रिभुज ACF में, इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो हमें क्या है, दो चीजें इसमें। पहली चीज क्या बराबर दिखाई देगी, पहली चीज क्या है, AB, पहली चीज क्या है, AB बराबर AC। ये क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा ABC त्रिभुज है, ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और क्वेश्चन में दिया ही गया है कि AB बराबर AC है। दूसरी चीज क्या इसमें दिया गया है, दूसरी चीज इसमें हमें देखेंगे ध्यान से तो हमें इसमें एक चीज क्या दिखाई देगा, ये कोण AFC, कोण AFC बराबर कोण AEB। क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि क्या लंबवत दिया गया है, इसमें देखेंगे BE, जो ये रेखा है CF, क्योंकि CF लंब किस पे है, CF लंब है AB और BE लंब है किस पे, BE लंब है AC पे, BE लंब है AC पे, इसलिए इधर का कोण 90 होगा, तो ये भी क्या है, 90 होगा, क्योंकि ये क्या है, शीर्ष लंब डाले गए। तीसरी चीज देखेंगे तो ये कोण जो A है, कोण OBA, ये क्या है, तीनों में दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, कोण A बराबर कोण A, ये क्या है, उभय निष्ठ है, ये क्या है, हमें उभयनिष्ठ दिया गया है। अतः त्रिभुज ABE सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACF के, त्रिभुज ACF। इसलिए
इसलिए शीर्ष लंब CF और इसलिए शीर्ष लंब CF बराबर BE। CF बराबर BE क्या होगा? CF बराबर BE। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। जो हमारा सर्वांग समता का नियम है उसके अनुसार क्या हो जाएगा? CF बराबर BE हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज ABE और ACF क्या आपस में सर्वांगसम है। तो सर्वांग समता का नियम जो है वो क्या कहता है कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं, संगत भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तीसरा सवाल। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।